गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में महर्षि वाल्मीकि जी की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और आज सबसे पहले तो खास बात तो ये है कि वाल्मीकि जयंती है, तो वाल्मीकि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के पहले महाकवि और रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। उनके जीवन की कहानी प्रेरणादायक और परिवर्तनशील है, जिसमें उनके डाकू से महर्षि बनने तक का सफर शामिल है। तो जैसे ही आपने ये सब सुना होगा डाकू, तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं अचंभे में पड़ गए होंगे, शौक लगा होगा। लेकिन ये सच है कि वो वंस अपॉन अ टाइम एक डाकू हुआ करते थे अपने प्रारंभिक जीवन में। तो महर्षि वाल्मीकि इज रिनोन्ड एज द फर्स्ट ग्रेट पोएट। इनको आदि कवि ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द ऑथर ऑफ द एपिक रामायण माना जाता है। His story is an integral part of Indian culture and religion. His life is inspiring and transformational from being a bandit to becoming a great sage. तो अगर आप किसी एक जीवन की उम्र पे आप अगर गलत काम कर रहे हैं और उनको छोड़ करके अच्छे काम आप करना शुरू कर देते हैं, तब भी आप आराम से एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। प्रारंभिक जीवन महर्षि वाल्मीकि जी का, तो वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वाल्मीकि वाज बोर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली और उनके जन्म का नाम रत्नाकर था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके घर में इनका नाम रत्नाकर रखा गया था। तो हिज बर्थ नेम वाज रत्नाकर। वे अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ एक जंगल में भटक गए थे। ही स्ट्रेड इनटू अ जंगल अगेंस्ट द पेरेंट्स विशेस और एक शिकारी परिवार ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। वेयर ए हंटर फैमिली रेज्ड हिम, जहाँ शिकारी परिवार ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इस प्रकार उनका पालन पोषण एक शिकारी के रूप में हुआ। Thus he grew up as a hunter। और जीविका के लिए वे जंगलों में लोगों को लूटने लगे। He began robbing travelers in the forest। और ये ऐसा नहीं था कि अचानक से लूटने लगे। वहाँ पर जंगल में रहने के बाद में जब उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया तो परिवार बढ़ा, परिवार की ज़रूरतें बढ़ी, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, डकैती डालना शुरू कर दिया। उनके जीवन का ये चरण अज्ञानता और अधर्म से भरा हुआ था। मतलब एक समय वो बिल्कुल धर्म और ज्ञान को जानते ही नहीं थे, बिल्कुल अज्ञानी थे, बिल्कुल अधर्मी व्यक्ति थे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो एक गलत मार्ग पर अपनाए हुए थे। तो दिस फेज ऑफ हिज लाइफ वाज फिल्ड विद इग्नोरेंस एंड अनराइटसनेस। ही फॉलोड दिस रॉन्ग पाथ टू सपोर्ट हिज फैमिली। फिर इसके बाद जो इनके जीवन में एक परिवर्तन का जो समय आता है वो महर्षि नारद की मुलाकात के बाद होता है। तो महर्षि नारद के साथ जो इनकी मुलाकात होती है, मीटिंग विद महर्षि नारद, रत्नाकर की जिंदगी तब बदल गई जब उनकी मुलाकात महर्षि नारद से हुई। रत्नाकर्स लाइफ चेंज्ड व्हेन ही मेट महर्षि नारद। एक दिन जब नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे, वन डे एज नारद मुनि बस पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। रत्नाकर कौन? हमारे स्वामी वाल्मीकि जी है। रत्नाकर इनका नाम था बचपन में, तो अभी तक ये रत्नाकर ही थे। तो रत्नाकर ने इन्हें नारद को लूटने का प्रयास किया। रत्नाकर अटेम्प्टेड टू रॉब हिम। नारद मुनि ने शांति से उनसे पूछा कि भी ये अधर्म क्यों कर रहे हैं। Calmly, Narad Muni asked him why he was engaging in such unrighteous acts।
नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि क्या उनका परिवार उनके इस अधार्मिक कार्य में भागीदार बनेगा, जो आपको फल मिलेंगे गलत काम के, जो गलत फल मिलेंगे, गलत फलों में तुम्हारा परिवार साथ नहीं बन पाएगा, क्या बनेगा? तो Narad Muni asked him why he was engaging in such unrighteous acts. Narad further asked if Ratnakar's family would share in the fruits of his sinful deeds. रत्नाकर ने सोचा कि भी ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने परिवार से पूछा तो परिवार ने साफ इनकार कर दिया। रत्नाकर believed he was doing all this for his family, but when he asked them, they denied any involvement. इस सच्चाई से अवगत होकर, रियलाइजिंग दिस ट्रूथ, रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर हार्ट वाज ट्रांसफॉर्म्ड। उन्होंने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा। एंड ही सॉट गाइडेंस फ्रॉम नारद मुनि। और यही एक ऐसी घटना है जिस वजह से वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी की, आदि कवि वाल्मीकि जी आज आदि कवि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। वरना पता नहीं वो रत्नाकर के नाम से ही जिए होते और उनको भी कोई नहीं जानता होता। वही सब काम करते रहते थे, चोरी डकैती, तो ऑफकोर्स कुछ अच्छा नहीं हो पाता, तो ऐसे ही उनका जीवन समाप्त हो जाता, सामान्य जैसे अनगिनत लोगों का अभी तक सृष्टि जब से शुरू हुई है जीवन शुरू होकर के खत्म होता रहा है। और तपस्या और वाल्मीकि का नाम, तपस्या मेडिटेशन इसे कहते हैं, इन द नेम वाल्मीकि। नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने के लिए कहा। रत्नाकर ने गहरी तपस्या शुरू की और राम नाम का जाप करना प्रारंभ किया। भी इतने ध्यान मग्न हो गए कि उन पर चींटियों ने घर बना लिया। बरसों की तपस्या के बाद जब वे अपनी साधना से जागे तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसका अर्थ होता है जो चींटियों के बिल से उत्पन्न हुआ। इसीलिए हमारे आदि कवि हमारे रत्नाकर जी का नाम वाल्मीकि पड़ गया, क्योंकि उनका जो उत्पन्न होना, उनकी एक उत्पत्ति होना, वो एक चींटियों के बिल से हुई, क्योंकि वो गए थे रत्नाकर बनकर तपस्या करने और चींटियों ने उनके ऊपर बिल बना लिया, चींटियां रहने लगी और फिर वहां से जो इनकी उत्पत्ति हुई तो इनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। नारद जी इंस्ट्रक्टेड हिम टू चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड राम। रत्नाकर began to a deep meditation and starting chanting Ram. He became so engrossed that ants built a mound around him. After years of deep penance, when he emerged from his meditation, he was given the name Valmiki, meaning one who emerged from an ant hill. रामायण की रचना, ये ऐसी जो रचना है जिस वजह से वो ये इनकी रचना जो महाकाव्य है, एपिक है, इसी वजह से ये दुनिया में जाने जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ द रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की, जिसे संस्कृत साहित्य का अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा महाकाव्य माना जाता है। रामायण का मूल रूप से इसमें 24,000 श्लोकों में यह लिखा गया है और ये 7 कांडों में विभाजित है। उन कांडों का विवरण इस प्रकार है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठवां युद्ध कांड, आखिरी में उत्तर कांड। Maharishi Valmiki composed the Ramayana, which is considered unparalleled epic of Sanskrit literature. The original Ramayana consists of 24,000 verses and is divided into 7 kandas. Okay. वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जीवन की कहानी को चित्रित किया गया है, जिसमें उनके जन्म से लेकर वनवास, रावण के साथ युद्ध और अंततः अयोध्या लौटने का वर्णन है। रामायण में न केवल राम के जीवन की गाथा है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का भी प्रतीक है। वाल्मीकि's रामायण narrates the story of Lord Rama's life from his birth, exile, battle with the Ravan,
to his eventual return to Ayodhya. The Ramayana not only tells the life story of Ram, but it is also a symbol of righteousness, duty, and ideals. वाल्मीकि आश्रम और सीता का प्रवास. वाल्मीकि आश्रम and सीता स्टे. वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे स्थित था. ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वनवास दिया, तब सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में आश्रय पाई थीं, रुकी थीं. यहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, जिन्हें वाल्मीकि ने ही शिक्षा दी और रामायण की कथा सुनाई. Valmiki's ashram was located on the banks of the Tamsa river. It is said, ये कहा जाता है, that when Lord Rama exiled his wife Sita, she took refuge in the Valmiki's ashram. There, she gave birth to Love and Kush, whom Valmiki educated and narrated the Ramayana to them. लव और कुश ने वाल्मीकि जी से मिले ज्ञान और शिक्षा के आधार पर भगवान राम के सामने उनकी कहानी गाई, जिसे सुनकर राम बहुत प्रभावित हुए. बाद में जब राम को पता चला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तब सीता की सच्चाई भी सामने आई. लव एंड कुश, बेस्ड ऑन नॉलेज and education they received from Valmiki, sang Rama's own story before him, which deeply impressed Lord Ram. Later, when Ram discovered that Love and Kush were his sons, Sita's truth also came to light. वाल्मीकि का साहित्यिक योगदान. लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वाल्मीकि. तो वाल्मीकि को आदि कवि यानी पहला कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार श्लोक में महाकाव्य की रचना की और रामायण संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य है. इसने साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला. रामायण न केवल भारत में बल्कि कई अन्य एशियाई देशों में भी लोकप्रिय है. Valmiki is considered as the Adi Kavi or the first poet because he composed the first epic in verse form. The Ramayana is the first epic of Sanskrit literature, and it has had profound influence on literature and culture. The Ramayana is not only popular in India but also in several other Asian countries. महर्षि वाल्मीकि की विरासत. लेगेसी ऑफ महर्षि वाल्मीकि. महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है. द लाइफ ऑफ महर्षि वाल्मीकि इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. उनके जीवन से ये संदेश मिलता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी अज्ञान में क्यों ना हो, हिज लाइफ टीचेस अस दैट नो मैटर हाउ. उनके जीवन से हमें संदेश मिलता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी अज्ञान में क्यों ना हो, ज्ञान और सत्य की राह अपनाकर वह महानता प्राप्त कर सकता है. ये बात बहुत खूबसूरत है. हमें इनके जीवन से सीखना चाहिए कि अभी तक हमने जितना जीवन जिया है, भले ही उसमें कुछ अच्छा ना कर पाया हो, ना पा पाया हो, लेकिन अभी भी अच्छे काम करके हम महान बन सकते हैं, महानता प्राप्त कर सकते हैं. तो उनका जीवन धर्म, भक्ति और आदर्शों का प्रतीक है. उनके द्वारा रचित रामायण आज भी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और लाखों लोगों की आस्था, विश्वास और पूजा का केंद्र है. द लाइफ ऑफ महर्षि वाल्मीकि इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. हिज लाइफ टीचेस अस द नो मैटर हाउ ignorant a person may be, by following the path of knowledge and truth, they can attain greatness. His life symbolizes righteousness, devotion, and ideals. The Ramayana he composed remains one of the most important scriptures in the world, and it's a center of faith for millions of people. वाल्मीकि जयंती जो उनके सम्मान में मनाई जाती है, भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है. वाल्मीकि जयंती celebrated in his honor is observed with great enthusiasm, especially in northern India. तो आप जो वाल्मीकि जयंती की आपको फिर से एक बार हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और इनके जीवन से हमें जो ये शिक्षा मिलती है कि मानता किसी भी उम्र, अवस्था और समय पर अच्छे काम करके प्राप्त की जा सकती है. इसको ध्यान रख के करना चाहिए. वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा पॉजिटिव, अच्छा सा फीडबैक देते जाइए, कमेंट जरूर करते जाइए. मिलते हैं अच्छे खासे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी.